बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो है वो एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो इस वक्त आ रही है, और ख़बर जो है वो आईएसआई के हेड क्वार्टर्स से ख़बर जो है वो मसूल हो रही है। बहुत बड़ी ख़बर है। बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर के बड़े चर्चे हुए हैं। हर व्लॉगर जो है, हर सहाफ़ी जो है उसने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है, अपनी आरा का इजहार भी किया है। अब खबर है क्या? खबर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक एक्सटेंशन की खबर है। आर्मी चीफ के बाद एक और बड़ी एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन है डीजीआईएसआई के ओहदे की। जनरल आसिम मलिक साहब को क्या एक्सटेंशन मिल गई है या मिलने वाली है? क्या होने जा रहा है? ये एक बड़ी अहम खबर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की गलियों में आजकल जो है वो गर्दिश कर रही है। ख़ास तौर पर पीटीआई के लोग जो हैं उनकी बड़ी गहरी इसके ऊपर नज़र है। एक और बड़ी अहम खबर, आज अलीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया है। एक वीडियो जनाब अलीमा खान साहिबा की वायरल हो रही है। अडयाला जेल के बाहर जो है वो किसी सहाफ़ी से, कोई डिजिटल सहाफ़ी था, उससे उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने बताया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है वो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कि उनको बड़ी अहम शख्सियात की जानिब से बाहर जाने की ऑफ़र्स की गई हैं। यानी कि ये कहा गया है कि आप डील करें, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैरून मुल्क कहीं पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, और पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत को। जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट का रिप्लाई किया, और ट्वीट का रिप्लाई करके उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब बताएं, किसी एक ऐसी शख्सियत का बताएं जिन्होंने इमरान खान को बाहर जाने की ऑफ़र की है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, और लोगों ने कहा भी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं तो उनको नाम लाजमी तौर पर बताना चाहिए। आज अलीमा खान साहिबा ने वो नाम बता दिया है कि किस शख्स ने इमरान खान को बाहर जाने की ऑफ़र की थी और किस वक्त की थी। वो शख्स कौन है, उसका क्या ओहदा है, क्या वैल्यू है उसकी, क्या वक़्त रखता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज अलीमा खान साहिबा ने बताई है। लेकिन सबसे पहले आपको डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन के हवाले से ख़बर देते चलें। जनाब डीजीआईएसआई जनाब जनरल आसिम मलिक साहब को एक्सटेंशन देने की खबरें जो हैं वो गर्म हैं, और कहा जा रहा है कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रही है, रिटायरमेंट उनकी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। कैसे? जो नया कानून पास हुआ है उसके मुताबिक आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी भी डीजी को मतलब उसके ओहदे पर जो है वो रख सकता है जितनी देर के लिए वो चाहें। मज़ीद मतलब 2 साल के लिए जो है वो एक्सटेंशन मिल सकती है, ठीक है। तो जो हैं जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उनको एज अ डीजी आईएसआई हुक्म सानी काम करने का हुक्म हुआ है। यानी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा दी गई है। उन्हें कहा गया है कि आप तब तक काम करते रहें जब तक आपको हाई अथॉरिटी से जो है वो आप अपनी पोजीशन छोड़ने या ओहदा छोड़ने के अहकामात जो हैं वो जारी नहीं होते। ये कोई मतलब पहली मिसाल नहीं है। इससे पहले जो डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम थे, उनको भी इसी तरह जो है वो उनके ओहदे पर मतलब एक्सटेंशन दी गई थी, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ाई गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त जनरल आसिम मलिक साहब की तैनाती हुई थी, ये एक्सटेंशन जो है उसको उस टाइम पे तो नहीं मिली, लेकिन ये बाद में उनको एक्सटेंशन जो है वो मिल गई थी। तो अब उनकी मुद्दत मुलाजमत का इस वक्त एक्सटेंशन आना इसलिए है क्योंकि उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो करीब आ रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्यासराइयाँ हो रही थी कि क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं। लेकिन अब ये जो नया पाकिस्तान का कानून बना है, उस कानून के मुताबिक आर्मी चीफ के पास ये इख्तियारात हैं, उनको सवाबदीद हासिल है कि वो डीजीआईएसआई को उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तोसी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उनको मुद्दत मुलाजमत में जो है वो 2 साल की मजीद जो है वो तोसी हुई है। अब ये 2 साल पूरे कंफर्म नहीं है। जब आर्मी चीफ की सवाबदीद होगी, वो समझेंगे कि इस ओहदे पर किसी नए बंदे को आना चाहिए, तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो आसिम मलिक साहब को ओहदे से हटाकर किसी और बंदे को ओहदे पर ला सकते हैं। यानी ये टोटली सवाबदीद जो है वो आर्मी चीफ को दे दी गई है, ठीक है। एक तो ये खबर है। दूसरा, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आज रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुंची, जहां पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि जी इमरान खान को कहा जा रहा है कि इमरान खान ने खुद कहा है कि मुझे बाहर जाने की ऑफ़र की गई है, मुझे कहा गया कि आप मुल्क छोड़ दें, डील कर लें, ठीक है, और कुछ अरसे के बाद जो है वो वापस आ जाइएगा। तो ये कौन है? जिसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा कि 4 अगस्त को जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी,
उस दिन ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, यानी कि जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, ठीक है, उन्होंने इमरान खान को ये ऑफ़र की थी और कहा था कि आप बाहर आ जाएं, मतलब आपको जेल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और मुल्क छोड़ के आपको ज़ाहिर सी बात है लंदन या कहीं भी जिस भी मुल्क में आप जाना चाहें, गल्फ़ के किसी कंट्री में जाना चाहें या लंदन जाना चाहें, आप लंदन चले जाएं और कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर वापस आके अपनी सियासत कर दीजिएगा। तो ये आज नाम जो है वो अलीमा खान साहिबा ने रिवील कर दिया है कि कौन वो शख्स था जिसने इमरान खान को बाहर जाने की ऑफ़र की थी। खान साहब जब से जेल गए हैं, जब से गिरफ़्तार हुए हैं, उस वक्त से वो यही बात कर रहे हैं, ये एक दावा कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाने की डील्स और ऑफ़र्स की गई हैं, ठीक है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात को हमेशा निगलेक्ट करती रही है और ये बात करती रही है कि आप नाम बताएं किस शख्सियत ने या किस शख्स ने आपको बाहर जाने की या डील की ऑफ़र की है, ठीक है। तो खान साहब ने तो कभी, या पीटीआई के किसी सोशल मीडिया ने तो कभी जो है वो अपनी ज़ुबान से या अपने मुंह से इस बात का इजहार नहीं किया कि कौन शख्स था। लेकिन ये है कि आज अलीमा खान साहबा ने बाकायदा तौर पर ये बात कह दी है कि ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था। अब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसका नाम भी नहीं ले सकते, खान साहब तो नहीं कम अज़ कम ले सकते, क्योंकि इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होते हैं, और इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि उनके बाहर आने और आगे हुकूमत करने में मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं। कल को अगर खान साहब की हुकूमत आ भी जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज जैसे भी वो बाहर आ जाते हैं, सियासत करते हैं और उनकी हुकूमत आ जाती है, तो उस हुकूमत आने के बाद जो है वो उनके बरतानिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, सिर्फ एक इस एलिगेशन की बुनियाद पर, क्योंकि इसका कोई रिटन या किसी वीडियो की सूरत में या वर्बल कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये बात अब अलीमा खान साहब बता रही हैं, या कल को अगर इमरान खान साहब भी अपने मुंह से बता देते हैं, तो क्या सबूत है? कोई रिटन सबूत है उनके पास? कोई रिटन सबूत नहीं है। कोई वर्बल सबूत है उनके पास कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो बरतानिया के वो उनको ऑफर कर रहे हो किसी वीडियो के अंदर या कहीं पे बैठ के? वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक एलिगेशन में ही आ जाता है, और वैसे भी ये बड़ी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का इन चीज़ों में ख्याल रखना पड़ता है। अगर खान साहब को ऑफ़र हुई भी है, ठीक है, तो खान साहब इसको पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते, बहुत सी मजबूरियां हैं। हाँ, लेकिन खान साहब इस चीज़ को ये ज़रूर कह सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं कि जनाब मुझे ऑफ़र ज़रूर हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि मुझे ऑफ़र नहीं हो रही, मैं रेलिवेंट हूँ और मैं इतना रेलिवेंट हूँ कि मुझे ऑफ़र्स हो रही हैं कि आप डील करें, बाहर जाएं और पाकिस्तान को कम से कम 3 साल के लिए छोड़ दें। जो नया सेटअप बना हुआ है, इस सेटअप को चलने दें। अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी इसी सेटअप को चलाना चाह रही है। जो हमने पहली खबर दी वो इसी चीज़ के ऊपर थी कि DGISI की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी की गई है, तो वो इसीलिए कि ये सेटअप जो है वो अब हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए कंफर्टेबल है, तो इसको छेड़ना नहीं चाह रहे वो, ठीक है। तो यही शिकवा और शिकायत जो है वो खान साहब से है कि वो भी इस सेटअप को कम से कम 3 साल के लिए चलने दें। अगर वो इसको 3 साल के लिए चलने देते हैं तो फिर कोई जो है वो कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि ये हुकूमत किस तरफ जा रही है। लेकिन अभी तक जो है वो ये सेटअप कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।